बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है इस लेक्चर में हम मीन या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल मालूम करेंगे और फिर वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल मालूम करेंगे और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसको हम जो है वो इस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स के सी एक्स इंटू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। इसमें जो है ये कैपिटल एन ये टोटलिटी को डिनोट करता है, पॉपुलेशन को डिनोट करता है। स्मॉल एन जो है वो सैंपल को डिनोट करता है और के जो है वो सक्सेस जो है उसको डिनोट करता है। चूँकि हमें पता है कि जिस तरह बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में हम सक्सेस और फेलियर दो ही आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होती हैं जब हम उसको एक बार परफॉर्म करें तो। लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो है पॉसिबल आउटकम्स तो दो ही होती हैं, सक्सेस और फेलियर। लेकिन इसमें सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है, वो चेंज होती है, वो वेरिएबल प्रोबेबिलिटी होती है। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल किसकी इक्वल होती है जी? वो होती है समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है। तो अब चूँकि हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये इससे पहले मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये एफ ऑफ एक्स इंसर्ट करेंगे। जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या इसी को हम मीन भी कहते हैं, यही मीन है इस रैंडम वेरिएबल का, जिसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये म्यू है जी, म्यू। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स और आगे एफ ऑफ एक्स जो हमें मालूम है वो हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। एफ ऑफ एक्स में एन सी एन जो डिनोमिनेटर है उसमें चूँकि एक्स नहीं है, समेशन तो एक्स के ऊपर है, तो इसको हम जो है समेशन से पहले ले जा सकते हैं। तो 1 ओवर एन सी एन लिख लिया और इनटू समेशन एक्स के सी एक्स, और ये हमारे पास एन माइनस के सी एन माइनस एक्स इसी तरह ही रहा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ हम जो है वो ये सी जो है ये कम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है और कम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कंसेप्ट से हम फेमिलियर है। तो ये के सी एक्स या इन जनरल एन सी आर, ठीक है, ये किसकी इक्वल होता है जी? ये इक्वल होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास ये रूल हम ऑलरेडी इससे फेमिलियर, इस रूल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि मीन हमारे पास क्या आता है जी। तो ये हमारे पास बन गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या मीन। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर एन सी एन कैपिटल एन सी स्मॉल एन
इनटू समेशन एक्स, आगे है के सी एक्स, उस पर हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया और ये हमारे पास आ गया के फैक्टोरियल ओवर एक्स फैक्टोरियल इनटू के माइनस एक्स फैक्टोरियल। के सी एक्स को हमने इस तरह लिख दिया, के माइनस एक्स फैक्टोरियल, और इनटू हमारे पास इसको हम अभी इसी तरह ही रहने देते हैं, एन माइनस के सी एन माइनस स्मॉल एन माइनस एक्स। अब जी एक्स फैक्टोरियल जो है वो हमें मालूम है कि एक्स फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स फैक्टोरियल ये इक्वल होता है एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एंड सो ऑन। तो हम एक्स माइनस वन तक ये अगर लेकर जाएँ तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल ये आएगा हमारे पास। अच्छा जी, तो ये एक्स फैक्टोरियल की जगह ये पुट कर दिया तो हमारे पास ये, इससे पहले ये एन सी एन है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास आ जाता है एन फैक्टोरियल, कैपिटल एन फैक्टोरियल। ओवर में जो उसके आता है उसको हम जो है ये नोमिनेटर में लिख देते हैं, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल इनटू कैपिटल एन माइनस एन फैक्टोरियल ओवर कैपिटल एन फैक्टोरियल। ये हम इसको सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह लिख लिया, और ये समेशन और एक्स और के फैक्टोरियल को भी हमने इस तरह लिख दिया, के इंटू के माइनस वन ओवर एक्स फैक्टोरियल की जगह हमने पुट कर दिया एक्स इंटू एक्स माइनस वन और फैक्टोरियल और इनटू के माइनस एक्स फैक्टोरियल इसी तरह ही रहा। तो ये हमारे पास आ गया एन सी एन माइनस के सी एन माइनस एक्स, ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास ये x ओवर x, ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ये जो k है इसको हम समेशन से पहले भी ले जा सकते हैं, तो ये हमारे पास इसमें अब ये फॉर्म बन गई कि k n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, और ये आ गया समेशन, ये बच गया हमारे पास k माइनस वन ये फैक्टोरियल, और ओवर में है x माइनस वन फैक्टोरियल इंटू के माइनस एक्स फैक्टोरियल। इसको वापस हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पास k माइनस वन सी एक्स माइनस वन, ये फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और इनटू n माइनस के सी n माइनस एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम दो वे से आगे जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। इनमें से ये जो सिंपल वे है उसको मैं यूज़ करूँगा। जब समेशन के बाद इस तरह हमारे पास जो है वो ये कम्बिनेशन वाली दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आपने इनका सम करना हो, तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर ये हो ना, आपने समेशन ए सी जे और इनटू बी सी एम माइनस जे, अगर ये वाली फॉर्म हो, ठीक है, इसमें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में ना कम्बिनेशन को,
ये सी के बगैर भी। तो अब इसका जो सम है nth सम, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट यानी n टर्म तक का सम जो है ना, ये हमारा किसकी इक्वल है जी, ये हमारा इक्वल आता है a प्लस बी सी एम, ठीक है। यानी हम इन दोनों को यूज़ करते हुए a को b में प्लस कर देते हैं और j और m माइनस जे इनको भी प्लस कर देते हैं, ये इसका सम आ जाता है, यानी ये m टर्म तक का सम आ जाता है। तो ये हम यहाँ पर इस जगह ये यूज़ कर लेते हैं, ये वाला रूल। तो ये बन जाएगा हमारे पास k इंटू n फैक्टोरियल इंटू कैपिटल N माइनस n स्मॉल n फैक्टोरियल ओवर कैपिटल N फैक्टोरियल। और ये जो समेशन है इस पर ये वाला रूल आप अप्लाई करेंगे तो a है k माइनस वन, b है n माइनस k, तो इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n माइनस कैपिटल N माइनस वन c x माइनस वन और n माइनस एक्स, इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर फिर जो है वही आप कम्बिनेशन वाला रूल यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे n माइनस सी वन पर, तो ये आपके पास आ जाएगा k इंटू n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल कैपिटल N फैक्टोरियल। और ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल N माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल और इंटू कैपिटल N माइनस n फैक्टोरियल। ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, अब आप इसको जो है वो इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये कैपिटल N माइनस एन फैक्टोरियल और इधर भी कैपिटल N माइनस एन फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी तरह ये n फैक्टोरियल और ये है n माइनस वन फैक्टोरियल, ये n माइनस वन फैक्टोरियल है। इनको भी आप वो ये वाला रूल यूज़ करके ना x फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, ये इधर n फैक्टोरियल पर अप्लाई करेंगे तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल n रह जाएगा। और इसी तरह n फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल आपके पास इसकी फॉर्म जो है इधर k ओ ये n k ओवर कैपिटल N, ये आपके पास ये बच जाएगी n इंटू के ओवर n, ये मीन इसका आ जाएगा जी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म बच जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जी वेरिएंस। अब वेरिएंस का हमारे पास ये वाला रूल है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की आपने वेरिएंस निकालनी है तो आप पहले उसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें और फिर उस x की एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ये मीन निकालें और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। इसका स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसका स्क्वायर, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर में से माइनस कर दें तो ये आपको इसकी वेरिएंस मिल जाएगी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है उस पर हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि एक्स स्क्वायर में हम माइनस एक्स प्लस एक्स कर देते हैं। अब हमने पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू की ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि जब दो रैंडम वेरिएबल प्लस हो रहे हों तो अलग अलग हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इसमें से अगर आप एक्स कॉमन ले लें तो इन साइड आपके पास बच जाएगा एक्स माइनस वन, और ये प्लस के पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से तो हम फेमिलियर हैं, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब सिर्फ ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन ये हमने मालूम करनी है, और उसको हम इसमें नंबर 2 में इंसर्ट करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर मिल जाएगी, और फिर इसको नंबर 1 में इंसर्ट करेंगे इन दोनों को तो हमें वेरिएंस मिल जाएगी। तो पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन मालूम करते हैं जी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन, वही रूल जो पहले हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए यूज़ किया उसी तरह का है। ये किसकी इक्वल होगी, समेशन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई हम इसे कैसे, जिस तरह पहले अभी हमने सिंप्लीफाई किया कि इसमें ये एन सी एन जो है, इसमें तो एक्स है नहीं, ये तो समेशन से पहले आगे आएगा, तो ये आ जाएगा 1/n/c(n), और समेशन ये हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वन है। तो हम जो ये k(c(x) है उस पर आप वो कम्बिनेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास k फैक्टोरियल ओवर हमारे पास आ जाएगा x फैक्टोरियल इंटू k माइनस एक्स फैक्टोरियल, और ये n माइनस के सी एन माइनस एक्स, इसको हम इसी तरह ही फिलहाल लिख लेते हैं। ये n माइनस के सी एन माइनस एक्स, इसको हमने इतना ही लिख दिया। अच्छा, अब ये x फैक्टोरियल पर वही रूल जो इससे पहले हमने यूज़ किया है कि x फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं। x फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, हम इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जी। और x माइनस टू फैक्टोरियल, ये इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ये इस x फैक्टोरियल की जगह ये वाले रूल इंसर्ट हमने कर दिया, तो ये हमारे पास, और ये जो 1/n/c(n) है इसको भी हमने ओपन कर लिया, वो कम्बिनेशन वाला रूल यूज़ किया, तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू कैपिटल N माइनस n फैक्टोरियल ओवर ये कैपिटल N फैक्टोरियल, और इधर आ गया समेशन x इंटू एक्स माइनस वन, और ओवर में x फैक्टोरियल की जगह हमने पुट कर दिया x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, और k फैक्टोरियल को भी इसी तरह ओपन कर दिया। ये आ गया हमारे पास k इंटू के माइनस वन इंटू के माइनस टू फैक्टोरियल, और ये इसी तरह रहा ये n माइनस के
सी एन माइनस एक्स, ये हमारे पास इसी फॉर्म में ही रहा। अच्छा, अब जो है ये आपके पास एक्स से कैंसिल हो सकता है, एक्स माइनस वन से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये जो है के इंटू के माइनस वन, इसमें एक्स नहीं है, इसको समेशन से पहले हम ले जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा के माइनस टू फैक्टोरियल ओवर एक्स माइनस टू फैक्टोरियल और इनटू ये रह गया के माइनस एक्स फैक्टोरियल। इसको वापस हम वही कम्बिनेशन की फॉर्म में लेते हैं, तो ये के माइनस टू सी एक्स माइनस टू वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं जी। अब ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू एन माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल और ओवर में कैपिटल N फैक्टोरियल और के इंटू के माइनस वन समेशन के माइनस टू सी एक्स माइनस टू इंटू कैपिटल N माइनस के सी स्मॉल n माइनस एक्स, ये हमने इस फॉर्म में से लिख दिया। अब यहाँ पर ये फिर ये वाला सम जो है अगर हमने मालूम करना है nth सम, इसका n टर्म का सम, तो वो पहले जो रूल मैंने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के केस में बताया था, ठीक है। ये वाला समेशन ए सी जे इंटू बी सी एम माइनस जे, ये किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी और नीचे ये एम माइनस जे प्लस जे तो एम, ठीक है, ये इसकी इक्वल होता है। वही रूल हम यहाँ पर फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला सम ये फॉर्म बन जाएगी, ये n फैक्टोरियल तो इसी तरह लिखते हैं इंटू n माइनस n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल और ये k इंटू के माइनस वन और इन दोनों का सम किया तो के से कैंसिल, ये बन गया n कैपिटल N माइनस टू सी स्मॉल n माइनस टू, ये इनका फर्स्ट n टर्म का सम आ गया। अच्छा, अब इसको भी जो है वो कम्बिनेशन वाला रूल हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू कैपिटल N माइनस n फैक्टोरियल और k इंटू के माइनस वन और ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल N माइनस टू फैक्टोरियल ओवर n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू कैपिटल N माइनस n टू माइनस टू प्लस टू
वो ज़ीरो हो जाएंगे। अच्छा, और इसके भी ओवर में n फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये देखें कि ये वाली टर्म जो इधर भी है, ठीक है, और ये इधर भी है, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगी। अब n फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएंगे जी, ये n फैक्टोरियल को आप लिखें n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल और ये k इंटू k-1 और ये n-2 फैक्टोरियल और ओवर में ये जो कैपिटल N है इसको आप लिख सकते हैं इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल और ये आ गया पास n-2 फैक्टोरियल। अब फिर इसी तरह आप इनको कैंसल आउट कर सकते हैं, ये n-2 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, ये n-2 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो गए। ये आपके पास रह गया इसके बाद कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू x-1 आ गई, वो किसकी इक्वल आ गई जी? ये आपके पास आ गई एक्स वैल्यू ऑफ x ये है n इंटू k ओवर n, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को ये इस 2 में आप इंसर्ट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आ जाएगी। उसको फिर ये 1 में इंसर्ट करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगी, तो हम डायरेक्ट 1 में ये सारा कुछ जो है ना वो पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब जी वेरिएंस किसकी इक्वल आ जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, वो जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू x-1, ये जो हमने माना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू x-1 n इंटू n-1
k इंटू के माइनस 1 ओवर कैपिटल N इंटू कैपिटल N माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू वो आपके पास है N K ओवर N और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी ये जो N K है N K ओवर N कैपिटल N, इस सारे का स्क्वायर। ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगी। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसका एलसीएम ले लें तो ये पास बन जाएगा जी n इंटू n माइनस 1 k इंटू के माइनस 1 ओवर ये कैपिटल N इंटू कैपिटल N माइनस 1 प्लस स्मॉल n k ओवर कैपिटल N माइनस ये n स्क्वायर k स्क्वायर ओवर कैपिटल N स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका वो एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जी, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा n स्क्वायर इंटू n माइनस 1। ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, इधर जो है ये आपके पास कैपिटल N